हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक जीन के ऊपर जिसे आप कहोगे एपिस्टैटिक जीन। तो गाइस, ये जो एपिस्टैटिक जीन है जिसके प्रोसेस को हम लोग एपिस्टैसिस के नाम से बुलाएंगे, ये होता क्या? होता ये है कि एक तो आपने डोमिनेंट और रिसेसिव का कंडीशन समझा और अभी वही कंडीशन टाइप का अप्लाई करोगे किस पे? एपिस्टैटिस पे। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूं यहाँ पे कि ये एपिस्टैसिस और डोमिनेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास दो जीन हैं, ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए। ऑब्वियसली है कि अगर ये दो जीन है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है। एक्सप्रेशन किसका होगा? एक्सप्रेशन शो करेगा वो जो डोमिनेंट, क्लियर। लेकिन ये दोनों जीन जो हैं वो कैसे जीन हैं? दिस इज अलीलिक। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस पर डिस्कस भी किया था कि बोथ जीन आर अलीलिक है। लेकिन बाय द वे ये जीन ए है। कौन सा जीन? ए है। और ये जीन जो है वो एक्स जीन है। ए और जीन कौन सा? एक्स। तो ये दोनों जीन कैसे हो जाएंगे? बोथ जीन आर नॉन अलीलिक। अब गाइस मेरी बात समझना, ये तो अलीलिक वाले कंडीशन पे आपने कहा डोमिनेंट और रिसेसिव, लेकिन अगर ये दो जीन होंगे कौन से? नॉन अलीलिक जीन। और बाय द वे ये ए कोई फेनोटाइपिक ए शो करता है। कौन सा जीन? जीन ए इसी तरह के कोई फेनोटाइपिक को शो करता है, लेकिन ये जीन एक्स उसके एक्सप्रेशन को रोक देता है, तो इसे आप डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं कहोगे। दिस इज कॉल्ड एपिस्टैसिस। कौन सा जीन? एपिस्टैटिक जीन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एपिस्टैसिस। याद रखना, एक एक्सप्रेशन को कौन रोक दिया? एक्स जीन रोक दिया, तो इसे आप कहोगे एपिस्टैसिस एंड दिस जीन इज कॉल्ड एपिस्टैटिक जीन। आगे आते हैं गाइस, इसे और भी क्लियर बेसिस में समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? एपिस्टैसिस है, तो हम लोग इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे और वो डेफिनेशन हो जाएगा द नॉन अलीलिक gene prevents the expression of another gene and the phenomenon is called एपिस्टैसिस। क्लियर है? एकदम साधारण सा डेफिनेशन है, कोई खास नहीं है। द नॉन अलीलिक जीन कैसे जीन है? नॉन अलीलिक। अगर ये दोनों जीन को अगर आप देख रहे हो कि ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, वो कंडीशन किस में आप अप्लाइड करते हो? अलीलिक में। लेकिन एपिस्टैटिस वाला कंडीशन किस में आएगा? दो नॉन अलीलिक जीन के बेसिस पर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कहता है प्रिवेंट द एक्सप्रेशन, यानी ए का जो भी फेनोटाइपिक होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, उसके एक्सप्रेशन को कौन रोक देगा? जीन एक्स। तो सर ये ए कभी भी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा कब? जब ये एक्स क्या हो? इस फॉर्म में हो। तो ए का अब ए का जो एक्सप्रेशन है वो शो होगा, क्योंकि यहां पे जीन क्या होगा? एक्स जो जीन था वो रिसेसिव के कंडीशन में भी, इस पे भी बात करेंगे। क्या है? कहता है अनदर जीन एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एपिस्टैसिस। ये तो छोटा सा डेफिनेशन हुआ, और अभी मैं बात करने जा रहा हूं कि एपिस्टैसिस जीन दो तरह के होंगे। पहला जिसे आप कहोगे डोमिनेंट एपिस्टैसिस, और दूसरा जिसे आप कहोगे रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो पहले मैं पहला एग्जांपल पे बात करता हूं। कौन सा? डोमिनेंट एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस में हम लोग एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लेंगे जिसमें है फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश। याद रखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टैटिक का ये एग्जांपल है। कौन सा? डोमिनेंट एपिस्टैसिस। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टैसिस का एग्जांपल कौन सा है? फ्रूट कलर ऑफ स्क्वैश। और फ्रूट कलर में अब आप बात समझो कि ये वाई जो है वो कलर डेवलप करता है। कौन सा कलर? येलो कलर। किसका? फ्रूट का कलर डेवलप करता है येलो। स्मॉल वाई भी कलर डेवलप करेगा, लेकिन कौन सा गाइस? ग्रीन। लेकिन ये जो कैपिटल डब्ल्यू वाला जीन मैं लिख रहा हूं एपिस्टैटिक जीन है,
और ये एपिस्टैटिक जीन किसके ऊपर है? ऑफ y एंड स्मॉल y। मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये लिख के दूं कि कैपिटल Y है, तो आप तो यहां से डिसाइड कर रहे हो कि ये कलर कौन सा बनाएगा सर? येलो कलर बनाएगा। चलो सही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस W वाले जीन के ऊपर। अगर यहां पे कैपिटल W और कैपिटल W आ गया तो इसका जो येलो कलर का जो एक्सप्रेशन शो होने वाला है, उस एक्सप्रेशन को ये क्या कर देगा? रोक देगा, स्टॉप करा देगा। और जब स्टॉप करा देगा तो ये फ्लावर का कलर कैसा हो गया? दिस वाज द व्हाइट इन कलर। फिर से देखना और ध्यान से बात समझना। कैपिटल Y ये एक्चुअल में डेवलप करता कलर येलो, लेकिन ये येलो कलर यहां डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो नॉन अलेलिक जीन है कैपिटल W, ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा और ये दोनों डोमिनेंट के कंडीशन में, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डोमिनेंट एपिस्टैसिस, एंड ये व्हाइट कलर डेवलप करेगा। बाय द वे मैं लिखूं स्मॉल y, आपको ये लग रहा हो कि ये ग्रीन कलर शो करेगा, लेकिन अगर यहां पे डोमिनेंट जीन आ गया कैपिटल W, तो इसके ग्रीन कलर के एक्सप्रेशन को ये रोक देगा कि भैया आप ग्रीन नहीं बन सकते हो। तो ये भी कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर। चाहे ये दोनों W हो या एक भी अगर W हो, तो डोमिनेंट वाला केस बता रहे हैं ना, इस दोनों में से कोई भी केस हो, ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। फिर से आ जाओ, कैपिटल Y है, स्मॉल y है, स्मॉल w। मैंने कहा दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टैसिस। अब एपिस्टैसिस क्या हो चुका है? रिसेसिव हो चुका है। तो अब ये जीन इसके एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल Y स्मॉल y में ये कलर कैसा बन जाएगा? येलो कलर डेवलप करेगा। फिर से एक एग्जांपल समझो, स्मॉल y स्मॉल w। मैंने क्या कहा? एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट के बेसिस में, लेकिन यहां क्या है? रिसेसिव। तो ये रिसेसिव जीन इसके एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा और फिर से यहां पे कलर कैसा डेवलप्ड होगा? द डेवलप्ड ग्रीन इन कलर। मतलब W अगर डोमिनेंट के कंडीशन में है तो उसका काम ये होता है कि वो एक्सप्रेशन को रोक देगा। किसके एक्सप्रेशन को? जो भी फेनोटाइपिक वो शो करेगा। कौन? फ्रूट कलर ऑफ स्क्वायर्स। चाहे वो येलो कलर डेवलप करेगा या फिर ग्रीन कलर डेवलप करेगा, लेकिन इस दोनों में से कोई एक्सप्रेशन वो नहीं शो करने देगा। ये बात क्लियर है गाइस? हाँ, तो गाइस इस टॉपिक को आगे हम लोग लेकर चलते हैं क्योंकि हमें डोमिनेंट एपिस्टैसिस पूरी तरह समझना है, इसलिए मैं फिर से लिख देता हूं। हम लोग क्या चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं? वी कंटिन्यू डोमिनेंट एपिस्टैसिस। अगली बात यह है गाइस कि ये जो डोमिनेंट एपिस्टैसिस है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फ्रूट कलर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसमें मैं दो तरह के पेरेंट्स को ले रहा हूं। ठीक है, एक पेरेंट्स जो प्योर वाइट है और एक पेरेंट जो प्योर येलो है। ग्रीन ले लेते हैं गाइस, ग्रीन ले लेते हैं। प्योर वाइट में जो जेनोटाइप होगा वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट के लिए कैपिटल Y कैपिटल W, और ग्रीन के लिए क्या लिया गया? स्मॉल y स्मॉल w। इस दोनों का जो गैमेट बनेगा कैपिटल Y कैपिटल W, ये इसका गैमेट हो गया। जस्ट आफ्टर ये चीज यहां भी होगी, स्मॉल y और स्मॉल w दोनों हाइब्रिड करके बनाएगा कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल w। बता सकते हो इसका फेनोटाइप क्या होगा? क्योंकि जस्ट मैंने अभी इससे पहले आपको कहा है कि दिस वन इज अ F1 जनरेशन, और इस F1 जनरेशन में आ जाओ, कैपिटल Y तो एक्चुअल में इस दोनों में कलर क्या होना चाहिए था? येलो। पहले इंडिविजुअल आप सोचो कि ये कलर येलो डेवलप करता, लेकिन ये कैपिटल W आने के कारण इसको रोक देगा एक्सप्रेशन को, और कलर बन जाएगा कैसा गाइस? व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक है, ये हाइब्रिड व्हाइट हो गया। दे कैन डेवलप 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट, और वो गैमेट कौन कौन से हो जाएंगे? गैमेट हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल W, कैपिटल Y स्मॉल w, स्मॉल y कैपिटल W, और लास्ट वन स्मॉल y और स्मॉल w। ये 4 तरह के गैमेट होंगे। इंटर हाइब्रिड हम करा देंगे, मतलब इसी का क्रॉस करा देंगे वाइट टू वाइट का, तो ये 4
ये बनाएगा। पहले आ जाओ, इस 4 को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4। अब ये गाइज ये जो 4 हमने लिया है, ये 4 ऊपर गैमेट बनाएंगे और फिर इधर से 4 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4। 4 4 दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। इसके पास गैमेट क्या है? कैपिटल Y कैपिटल W, जस्ट उसके बाद है कैपिटल Y स्मॉल w, नेक्स्ट वन स्मॉल y कैपिटल W और नेक्स्ट वन स्मॉल y स्मॉल w। जस्ट इसी में आ जाओ, कैपिटल Y कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w। हाइब्रिड करा जाए गाइस, कैपिटल Y कैपिटल W और कैपिटल W। फेनोटाइप बाद में डिसाइड कर लेते हैं, अभी हम लोग पहले इसका हाइब्रिड करा देते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W और कैपिटल W। नेक्स्ट वन इसको हाइब्रिड करा दो, कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल y कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w। नेक्स्ट वन कैपिटल Y स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल y कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल w। हाइब्रिड तो हमने करा दिया। अब आते हैं गाइस किसके ऊपर? इसके फेनोटाइप को लिखने में। जनरली आपको ये लग रहा होगा कि y है तो स्क्वायर्स का जो कलर बनना चाहिए वो येलो बनना चाहिए, लेकिन येलो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन मौजूद है और वो एपिस्टैटिक जीन क्या है? W। तो इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, कलर कैसा हो जाएगा? वाइट। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा और ये भी कैसा कलर हो जाएगा? वाइट। दे ऑल्सो वाइट इन कलर। इसके बाद गाइज ये भी कौन सा कलर बन जाएगा? दे ऑल्सो डेवलप्ड वाइट इन कलर। इस पे आ जाओ, ये भी कौन सा कलर डेवलप करेगा? वाइट कलर। ये भी कैसा? वाइट कलर। सब सर वाइट कलर करेगा? नहीं। अब बात समझो, यहाँ पे ये कैपिटल Y है, ये येलो कलर डेवलप करता, लेकिन स्मॉल w डोमिनेंट जीन नहीं है। कौन सा? रिसेसिव है। तो ऐसे केस में ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा क्योंकि इस बार एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट के फॉर्म में नहीं है। तो कैपिटल Y कौन सा कलर हो जाएगा? येलो कलर। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसके नीचे देखो, कैपिटल Y स्मॉल y है, लेकिन उसके साथ कौन है? कैपिटल W स्मॉल w। तो एक कैपिटल W भी होगा तो वो इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा और कलर डेवलप्ड हो जाएगा वाइट कलर। जस्ट सेम कंडीशन यहाँ अप्लाइड करोगे, कौन सा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जीन कौन से हैं? रिसेसिव। और एपिस्टैटिक ये कब होगा? जब ये डोमिनेंट के कंडीशन में होगा। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिक, लेकिन ये रिसेसिव है, इस कारण इसके फेनोटाइप एक्सप्रेस्ड होंगे और वो हो जाएगा येलो कलर। चलिए ठीक है। येलो के बाद अगला आते हैं गाइज, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल W और स्मॉल w। कौन सा कलर डेवलप करेगा? दे डेवलप्ड वाइट कलर, क्योंकि यहाँ एपिस्टैटिक हो रहा है। इसके बाद आते हैं कैपिटल Y और स्मॉल y है, कैपिटल W और स्मॉल w। ये कौन सा कलर डेवलप करेगा बता सकते हो? दे डेवलप्ड येलो कलर, क्योंकि जीन कौन से हो गए? रिसेसिव के फॉर्म में है, तो एक्सप्रेशन अपना ये शो कर पाएगा और दे डेवलप्ड येलो कलर। सेम कंडीशन यहाँ इस 4 पे लगा देते हैं। 4 में लगेगा तो अब सोचो 4 में क्या होगा? स्मॉल y तो डेवलप करता है येलो कलर, लेकिन यहाँ पे कौन सा जीन है? डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन है, तो ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देंगे और ये कलर बन जाएगा क्या? वाइट। जस्ट उसके बगल में आ जाओ, ये भी कलर कौन सा बनाएगा? वाइट। सही है, क्योंकि एक भी कैपिटल W है तो अगले के एक्सप्रेशन को रोक देगा, ना उसको ग्रीन बनने देगा ना ही येलो बनने देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, कैपिटल W इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा और ये बन जाएगा वाइट। लेकिन इस लास्ट वन देखो क्या है? स्मॉल y स्मॉल w। तो स्मॉल w तो एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा ना, इसका एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड होगा और वो कलर बनाएगा कौन सा? ग्रीन। अब आते हैं गाइस इसके फेनोटाइपिक रेशियो को लिखने के लिए। फेनोटाइपिक रेशियो,
फिर से फेनोटाइपिक रेशियो हम लोग किसका किसका निकाल रहे हैं, पहला है वाइट, दूसरा है येलो और तीसरा है गाइस ग्रीन। तो यहाँ पे टोटल वाइट गिन लो, वाइट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाइट कितना हो रहा है टोटल 12। और येलो पे बात करते हैं तो येलो हो गया 1 2 3, टोटल येलो हो गया 3 और ग्रीन कितना है 1। रेशियो क्या आ गया 12:3:1। ये जो हमारा एग्जाम्पल है या फिर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया था इसका, डोमिनेंट एपिस्टैटिस का फ्रूट कलर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, जिसमें हमने यह हैबिट करा था। ये फेनोटाइपिक रेशियो हमारा आया 12:3:1। आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एपिस्टैटिस क्या होता है और एपिस्टैटिक जीन क्या होता है। वो जीन जो अगले जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे वो जीन को कहेंगे आप एपिस्टैटिक जीन, और उसके फेनोमेनन को हम लोग नाम देंगे क्या, एपिस्टैसिस। और ये एपिस्टैसिस कौन सा था, डोमिनेंट एपिस्टैसिस। जस्ट इसको स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम होगा हमारा रिसेसिव एपिस्टैसिस। हाँ तो गाइस डोमिनेंट एपिस्टैसिस को समझने के बाद अगला हमारा बारी है रिसेसिव एपिस्टैसिस समझना। तो अगला हम लोग हेडिंग दे रहे हैं किसके बारे में, रिसेसिव एपिस्टैसिस के बारे में। और ये रिसेसिव एपिस्टैसिस क्या होता है, एकदम आसान से बात समझो। रिसेसिव आपको समझ में आता है कि ये स्मॉल है, ये एपिस्टैटिस होगा, मतलब ये कैपिटल सी ये डेवलप करता है कौन सा कलर, ब्लैक। लेकिन अगर ये रिसेसिव के कंडीशन में है, रिसेसिव एपिस्टैसिस, तो इसको ब्लैक नहीं होने देगा, क्लियर है। लेकिन बाय द वे अगर ये डोमिनेंट के कंडीशन में है तो ये कैपिटल सी है तो ये ब्लैक कलर शो होगा फेनोटाइपिकली, क्योंकि कैपिटल है डोमिनेंट फॉर्म है। और मैंने कहा कौन सा एपिस्टैसिस बात कर रहे हैं, रिसेसिव। तो जब ये रिसेसिव के फॉर्म में होगा तभी अगले के एक्सप्रेशन को रोक पाएगा, इस केस में इसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर ये बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये एपिस्टैटिक जीन है, तो क्या इसके एक्सप्रेशन को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कौन है, कैपिटल ए है। तो गाइस जब ये पेयर्ड में होगा तब अगले के एक्सप्रेशन को रोक देगा। अब अगले के एक्सप्रेशन पे मैं बात कर लेता हूं आपको क्या, कि रिसेसिव एपिस्टैसिस जिसे आप दूसरे नाम से बुला सकते हो, क्या बुला सकते हो, सप्लीमेंट्री जीन बुला सकते हो। और इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, किसका एग्जाम्पल, कोट कलर ऑफ माइस। 2 मिनट रुकना, अभी पूरी बात आसान से समझ में आ जाएगी, ठीक है। माइस के कलर के लिए, कोड कलर यानी बॉडी के कलर के लिए एक्चुअल में 2 तरह के जीन है। सी जीन जो कौन सा कलर डेवलप करेगा भाई, तो ये ब्लैक कलर डेवलप करेगा। स्मॉल सी एक कलर डेवलप करेगा जिसको कहते हैं अगॉटिक कलर का नाम है, ठीक है। और ये स्मॉल ए कौन सा जीन है, रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन है, एपिस्टैटिक जीन है। और या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, सप्लीमेंट्री जीन। आगे चलने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे बात कर लेता हूं, वो क्या है कि कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी दोनों मौजूद है। अब देखो इस दोनों को देख के, अभी नीचे ध्यान मत देना, ऊपर नीचे देखो, ये ब्लैक है और ये अगॉटी है, तो कलर कौन सा डेवलप करेगा, कलर तो डेवलप करना चाहिए क्या, ब्लैक। लेकिन अगर ये जीन मौजूद है इसके साथ साथ स्मॉल ए दिस इज कॉल्ड एपिस्टैसिस जीन, तो ये इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, मतलब ब्लैक नहीं होने देगा। लेकिन वही दूसरा केस हो गया कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मैंने क्या कहा, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो ये तो डोमिनेंट एक आ गया ना, तो इसके एक्सप्रेशन को ये रोक नहीं पाएगा और ये अपने कलर को डेवलप करेगा ब्लैक। दूसरा एग्जांपल ले लो, स्मॉल ए स्मॉल ए, क्या होगा, ये रिसेसिव का कंडीशन है, तो रिसेसिव क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। एक्चुअल में ये बनने क्या वाला था, अगॉटिक कलर फेनोटाइपिकली, लेकिन इसको अगॉटिक नहीं बनने देगा क्योंकि ये रिसेसिव जीन इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, इसीलिए तो इसे हम कह रहे हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस। इसका एक्सप्रेशन कब होगा, कभी अगॉटी होगा। मान के चलो कि चाहे तो दोनों डोमिनेंट आ जाए या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहे, तब इसका कलर क्या डेवलप करेगा, अगॉटी। तो ये कलर अगर स्मॉल ए दोनों जीन रहा, इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। एक्सप्रेशन को रोकने के बाद कलर कैसा बनाएगा सर, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्बिनो। एल्बिनो सिंपली आप कह सकते हो कलर
लेस, जिसमें क्या होगा, कलर नहीं होगा। एल्बिनिज्म का नाम सुना होगा कि बॉडी में स्किन का जो पिगमेंट होता है, जो स्किन कलर डेवलप करता है, वो पिगमेंट लेस हो जाता है, उसी को आप कहोगे एल्बिनो। तो ऐसा करा देता है कौन, ये रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो गाइज आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ब्लैक पेरेंट का, और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं किसका, एल्बिनो का, प्योर। ध्यान देना, ब्लैक के लिए हमने ले लिया कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, ये तो डोमिनेंट है, और हम लोग पर रिसेसिव, तो इसके एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा, ये ब्लैक डेवलप करेगा। ये कौन हो गए, दिस वाज द पेरेंट्स, ठीक है, और ये पेरेंट्स का ये क्या है, दिस वन इज अ गैमेट। आगे आ जाओ, इसके बाद एल्बिनो। एल्बिनो अभी जस्ट मैंने क्या होगा, एल्बिनो कलरलेस होगा, और एल्बिनो में प्योर एल्बिनो लिए मतलब स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल ए लिए, तो ये स्मॉल ए जो जीन है वो रिसेसिव एपिस्टैसिस है, और इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा। किसके एक्सप्रेशन को, ये बनना क्या चाह रहा था, अगॉटी, लेकिन नहीं बन पाएगा। अब गाइस दोनों को हम हाइब्रिड करा दें, यहां से जिन जाएगा कैपिटल सी, यहां से आएगा स्मॉल सी, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये रिसेसिव का तो कंडीशन नहीं रहा एपिस्टैसिस का, तो ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और कलर डेवलप करेगा ब्लैक, लेकिन इसे हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड ब्लैक। ऑब्वियसली है कि ये हाइब्रिड ब्लैक है जरूर, लेकिन ये हाइब्रिड ब्लैक अपने अंदर ये 4 तरह का जीन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सा जीन, कैपिटल सी कैपिटल है, फिर कौन सा कैपिटल सी स्मॉल है, स्मॉल सी कैपिटल है, और स्मॉल सी स्मॉल ए। क्लियर है, ये 4 टाइप के जीन को एक्सप्रेस्ड करेगा। जस्ट आगे इसको जल्दी से आप नोट करो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो इसका इंटर हाइब्रिड करा देते हैं। अभी जस्ट आपका लिखा हुआ भी था कि कौन कौन सा कलर डेवलप करेगा, तो फिर से हम लोग 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। गाइस इधर से भी 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और 1 4। इसमें चिन्ह बन रहा है कैपिटल ए और कैपिटल सी कैपिटल ए, फिर से आता है कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। हाइब्रिड कराते हैं, चलो देखते हैं। कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। जस्ट यहाँ भी आते हैं, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ जाओ, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ जाओ, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखना हमारा क्या है, रिसेसिव एपिस्टैसिस है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार आपको घेरने के लिए कह रहा हूँ, डोमिनेंट 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 डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये रोकेगा कि भैया आपको एक्सप्रेस मैं नहीं करने दूंगा। डोमिनेंट, फिर यहाँ कौन सा हो गया, रिसेसिव, ये रोकेगा। डोमिनेंट 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 डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये इसके एक्सप्रेशन को रोकेगा और ये इसके एक्सप्रेशन को रोकेगा। ये 4 कंडीशन रिसेसिव का नजर आ रहा, तो इस 4 के एक्सप्रेशन को ये रोक लेगा। और रोकने के बाद मैंने क्या बताया कि अगर रिसेसिव जीन रहा तो इसका कलर कैसा बनेगा, एल्बिनो। दिस वन इज एल्बिनो कलरलेस, दिस इज ऑल्सो एल्बिनो कलरलेस, ये भी कैसा हो जाएगा, एल्बिनो कलरलेस, और ये भी हो जाएगा गाइस एल्बिनो, जिसे आप कहोगे कलरलेस। अब आ जाओ इसके बारे में डिसाइड करो। ये जीन तो इसके एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा, ये भी नहीं रोकेगा, ये भी नहीं रोकेगा। इसके अलावा कोई भी जीन जो है वो रिसेसिव के फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, डोमिनेंट के फॉर्म में, इसलिए रोक नहीं पाएगा। अब ये अपने फिनोटाइप को शो करेगा, ये कलर बनाएगा क्या, ब्लैक। ये भी कौन सा कलर डेवलप करेगा, ब्लैक। ये भी कौन सा डेवलप करेगा, ब्लैक। समझ में आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो अ डेवलप्ड ब्लैक कलर। ये भी कौन सा कलर डेवलप करेगा, ब्लैक।
ये हो गया गाइज ब्लैक, ये हो जाएगा ब्लैक, एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्लैक कलर, दिस इज ऑल्सो अ ब्लैक कलर, दिस इज नॉट अ ब्लैक कलर बिकॉज स्मॉल से डेवलप्ड अ कलर, दिस इज कॉल्ड अगॉटी। अगॉटी एक कलर का नाम है, याद रखना। यहाँ पर भी कौन सा कलर डेवलप्ड करेगा, दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड अ कलर कॉल्ड अगॉटी, एंड दिस इज ऑल्सो डेवलप्ड अ कलर कॉल्ड अगॉटी। चलो ठीक है, अब रेशियो बनाते हैं। किसका रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो किसका किसका, पहले आ जाओ ब्लैक, एल्बिनो और एगॉटी। आते हैं ब्लैक इज टू एल्बिनो इज टू अगॉटी। क्लियर है। ब्लैक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, टोटल 9 हो रहा। एल्बिनो में आते हैं 1 2 3 एंड 4, एल्बिनो कितना हो रहा 4। अगॉटी में आते हैं तो अगॉटी हो रहा 1 2 3, टोटल अगॉटी कितना हो गया 3। मतलब फेनोटाइपिक रेशियो जो इसका आपका आया, किसका, एपिस्टैटिस का। कौन सा एपिस्टैटिस, रिसेसिव एपिस्टैटिस, वो क्या आ गया 9:4:3। तो रिसेसिव एपिस्टैटिस क्या होता है, वो एपिस्टैटिस जो रिसेसिव के कंडीशन में अगले के एक्सप्रेशन को रोक दे, उसे आप कहोगे रिसेसिव एपिस्टैटिस। आई थिंक सो आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत मजा आया होगा रिसेसिव एपिस्टैटिस और डोमिनेंट एपिस्टैटिस को पढ़ने में। आज हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल में। थैंक यू।